हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव मौजूद है अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ कि जेफरीज ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1350 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना ये है कि अगर डिपॉजिट्स की बात करें तो 20% का ग्रोथ जो कि काफ़ी हेल्दी है अगर हम पीएस के साथ कंपेयर करें तो। एसेट क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पे भी उनको कहीं भी कंसर्न्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। जो कॉस्ट है वो कहीं पे कम होते हुए देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से ये जो कॉस्ट कम हो रहा है वो कहीं पे जो निम्स मार्जिन जो नॉर्मलाइज हो रहे थे उसको ऑफसेट कर सकता है और इसी के चलते हुए एक टॉप पिक के रूप में आईसीआईसीआई बैंक को उन्होंने रखा है और इसी के चलते हुए आईसीआईसीआई बैंक पे हमारी नज़र बनी रहेगी। अगली बात करते हैं बीएफएसआई सेगमेंट की, क्योंकि अभी गोल्डमैन सैक्स ने कुछ कंसर्न्स और कुछ जो टॉपिक्स हैं उनके वो बताए हैं इस सेक्टर में। अगर हम बात करें बीएफएसआई की तो जैसे हमें पता है कि एमएफआई सेगमेंट जो कि फार्म लोन्स और एमएफआई सेगमेंट में कहीं पे जो स्ट्रेस बिल्डअप होते हुए देखने को मिल रहा था, इसके ऊपर गोल्डमैन सैक्स का मानना ये है कि कहीं पे ये जो स्ट्रेस बिल्डअप होते हुए देखने को मिल रहा है उसकी वजह से अर्निंग्स पे हमें कहीं पे प्रेशर बिल्डअप होते हुए आगे भी देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें एमएफआई सेगमेंट की तो उसमें अगर कोई कंपनीज़ की और बैंक्स की नाम ले तो जैसे कि बंधन बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, क्रेडिट एक्सिस हो गया, एनएलएनटी फाइनेंस हो गया, ये कहीं पे टॉप प्लेयर्स है अगर हम एमएफआई की बात करें तो। और फार्म लोन्स में अगर बात करें तो एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस ऐसे कोई प्लेयर्स है जो जिनका एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा है। आगे जाके उनका मानना है कि पीएसयूज़ की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है वो हमें बिल्डअप होते हुए देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए अगर हम प्रेफर्ड पिक की बात करें गोल्डमैन सैक्स की तो बैंक्स में उन्होंने प्रेफर्ड पिक रखा है एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। और अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो कहीं पे क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण, एलएनटी फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ये कई प्लेयर्स रहेंगे जहाँ पे उनका प्रेफरेंस बना रहेगा। आखिर में बात करते हैं स्टाइलम की, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस दिया है 2362 रुपीज़ का। उनका मानना है कि कंपनी का मार्केटिंग अप्रोच जो है वो काफ़ी डिफरेंट है अगर हम लीड प्लेयर्स से बात करें और उससे कंपेयर करें तो। और इसी के चलते हुए एक अपर एज जो है कंपनी दिखाती है इंडस्ट्री में। इसी के साथ साथ कहीं पे एक्सपांशन जो है उसकी वजह से आरओसी में हमें कहीं पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है कंपनी के। अगर हम बात करें इन्वेस्ट की तो एमएनसीज की तरफ से आते हुए इन्वेस्टमेंट की वजह से आगे जाके कंपनी को टेक एबिलिटीज़ में, डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पे ज़्यादा बेनिफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते उनका मानना यह है कि कहीं पे ईपीएस जो है वो 11% से ग्रो हो सकता है अगले 2 सालों में और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू जो है इस कंपनी पे भी बना है। तो ब्रोकरेजेस के दम पे ये सब कंपनीज में हमारी नज़र आज के दिन में बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज भी हम देख रहे हैं कि बीएफएसआई और बैंकिंग सेगमेंट फोकस में है ब्रोकरेज हाउस के रडार पर, जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने जो एनबीएफसी में अपनी कवरेज दी उसमें श्रीराम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण, ये सभी आज रडार पर रहेंगे। और एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सभी पर आज फोकस करिए। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक पर भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। तो आज भी प्राइवेट बैंक फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है, तो नजर रखिए इन तमाम स्टॉक्स पर।